आप सभी का स्वागत है इस सप्ताह के नवरात्रि विशेष साप्ताहिक राशिफल में। यह सप्ताह बेहद महत्वपूर्ण है। ग्रहों की विशेष स्थिति और मां भगवती की कृपा का संगम मिलकर कई राशियों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आने वाला है। कुछ राशियों को तो अचानक से नए अवसर मिलेंगे और कुछ को सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। करियर में बदलाव जो है कईयों के आएंगे और आर्थिक स्थिति भी कैसी रहेगी, स्वास्थ्य को लेकर क्या सावधानी बरतनी है, ये सब कुछ आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये सप्ताह कैसे जाने वाला है। तो नवरात्रों का विशेष उपाय भी आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो नवरात्रि 2026 शक्ति साधना कायाकल्प का काल होता है। ये सप्ताह और भी खास बन जाता है क्योंकि ये सप्ताह पवित्र नवरात्रों का पर्व चल रहा है। नवरात्रि सिर्फ एक त्योहार नहीं होते हैं, ये शक्ति साधना आत्मशुद्धि का महापर्व होते हैं। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा की कृपा से हमारी आंतरिक ऊर्जा कई गुना जो है वो बढ़ जाती है। जो भी हम उपाय करते हैं, साधना करते हैं, कर्मकांड करते हैं, संकल्प लेते हैं, तो इस पावन समय में लिया गया काम उसका फल जो है वो बहुत ही शीघ्र और बहुत ही प्रभावशाली रूप से हमें मिलता है। इसलिए ये सप्ताह आपकी राशियों के लिए सामान्य नहीं है। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है, एक अद्भुत काल है जहां पर भाग्य बदलने के संकेत स्पष्ट रूप से नजर आते हैं। तो बाकी कृपा और सही उपायों के साथ में इस सप्ताह को अपने जीवन में टर्निंग पॉइंट बनाइए। चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो बात करूंगी कि बृहस्पति देव जो है वो मार्गी हो गए हैं मिथुन राशि में। केतु देव जो है वो सिंह राशि में चल रहे हैं और जो है मंगल बुध और राहु कुंभ राशि में नजर आएंगे आपको। सूर्य शनि और शुक्र आपको जो है वो मीन राशि में नजर आएंगे। 22 और 23 को चंद्रदेव जो है वो आपको मेष राशि में नजर आएंगे। और मैं आपको गजकेसरी योग के बारे में बताऊंगी कि गजकेसरी योग जो है 25 और 26 को बनने वाला है। गजकेसरी योग किन किन राशि पर गजकेसरी योग का प्रभाव जो है वो क्या क्या पड़ने वाला है, ये भी आपको मैं राशिफल में बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेष राशि यानी एरीज से। तो निर्णय और साहस का सप्ताह रहेगा। करियर में आपको नई जिम्मेदारी आपके दरवाजे पर दस्तक देंगी। कार्यस्थल पे आपकी क्षमता की परीक्षा भी होगी और यदि मन शांत और सूझबूझ से आपने काम कर लिया तो ये समय आपके भविष्य की नींव रखेगा। आर्थिक स्थिति की अगर हम बात करते हैं तो आय सामान्य रहेगी। परिवार से जुड़े अनावश्यक खर्च जो है वो आपके बढ़ सकते हैं। बजट पर ध्यान रखिएगा, नहीं तो बजट डगमगा भी सकता है। अनावश्यक व्यय से आपको बचना है। और स्वास्थ्य की बात करूं तो माइग्रेन और जो है स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी सी समस्याएं, नींद पूरी लें, स्क्रीन टाइम जो है कम कीजिएगा, तो आपको ये सलाह दी जाती है। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय आपके पछतावे की जड़ को आपको खराब कर सकता है, आपको पछताना पड़ सकता है। सोच समझकर नाप तोलकर ही कदम बढ़ाएं। और नवरात्रि का उपाय क्या है कि मंगलवार को हनुमान जी को आपने सिंदूर चढ़ाना है, लाल फूल अर्पित करने हैं और नवरात्रि में स्कंद माता की उपासना विशेष फलदायी रहेगी। जी हाँ, और साथ ही साथ में आपने क्या करना है कि अपने छोटे भाई बहनों को, क्योंकि बृहस्पति का गजकेसरी योग आपके छोटे भाई बहनों के घर से जा रहा है, तो छोटे भाई बहनों के साथ में मिलजुल कर रहना है। उनको कुछ चॉकलेट या फिर कुछ फ्लावर्स आपको जो है आज के दिन गिफ्ट जरूर करने हैं, तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। मेष राशि वालों के लिए ये कीजिए उपाय, आपके जीवन में परिवर्तन आकर ही रहेगा और माता रानी की कृपा आपको पूरी मिलेगी। चलिए बात कर लेते हैं वृषभ राशि यानी टॉरस के लिए। तो यहाँ पर स्थिरता और संचय का सप्ताह आपका रहने वाला है। और करियर की अगर बात करें तो कार्य में गति भले ही धीमे लगे, लेकिन जो नींव बन रही है ना वो बहुत मजबूत होगी। धैर्य से काम करना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। परिणाम तभी निश्चित जो है तौर पे आएंगे। आर्थिक स्थिति की बात करें तो घर में बजट के संकेत, यहाँ पर बजट के वृद्धि के संकेत मुझे मिलते हुए नजर आ रहे हैं। दीर्घकालीन योजनाओं यानी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में ही आपको फायदा जो है वो बहुत उत्तम रहेगा। और स्वास्थ्य की बात करें तो पाचन से जुड़ी समस्या आपको हो सकती है। हल्का भोजन करें, तले भुने पदार्थ से जो आपको परहेज रखना पड़ेगा। और सलाह क्या दी जाती है, धैर्य ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। जल्दी नतीजे की चाह में मत कीजिएगा। प्रकृति का नियम है कि फल पकने के में समय लगता है और ऐसे ही जो है आपको भी सोच समझकर काम जो है वो करना है। नवरात्रि का शुभ उपाय आप लोगों के लिए शुक्रवार को माता लक्ष्मी को कमल के फूल की माला या कमल का फूल चढ़ाकर आए और जो है मिठाई अर्पित कीजिए। और नवरात्रि में माता कुष्मांडा की आराधना धन धान्य को आपके बढ़ा देगी। और हाँ, टाइम पीरियड 25 और 26 मार्च का आपके लिए बहुत फेवरेबल जाने वाला है। कहीं से पैसा आ सकता है, कहीं से लॉटरी लगने के चांसेस भी आपके बने हुए हैं। चलिए बात कर लेते हैं मिथुन राशि यानी जेमिनी के लिए। यहाँ पर संचार और कुशलता का सप्ताह आपका होने वाला है। करियर की अगर हम बात करें तो आपकी वाक पटुता और प्रस्तुति, आपके कौशल
इस सप्ताह जो है आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपका बहुत बड़ा हथियार रहेगी। बोलने का अवसर मिले तो चूके नहीं, आपकी बात जो है वो इस हफ्ते सुनी जाएगी। 25 और 26 का जो दिन है वो आपके लिए बहुत ही फेवरेबल रहने वाला है, क्योंकि इस दिन गजकेसरी योग आपके लगन से होगा और आपकी पर्सनैलिटी में 4 चांद लगेंगे। आर्थिक स्थिति की बात करें तो अचानक से धन के लाभ में आपको मिल सकते हैं। किसी पुरानी बकाया राशि कहीं से आपको वापस मिल सकती है। नए इन्वेस्टमेंट के प्रोजेक्ट्स भी आपको मिलेंगे। थकान और कमजोरी आपको महसूस हो सकती है। एक साथ बहुत सारे काम करने की आदत को जो है इस समय जो है अवॉइड कीजिए और मल्टीटास्किंग से जो है वो बचिए। एक काम पूरा करने के बाद ही दूसरा शुरू कीजिए, ये आपके लिए बहुत ज्यादा हिदायत है और फोकस ही सफलता की कुंजी होती है, इस बात को याद रखिएगा। नवरात्रों में आपने क्या करना है कि बुधवार को रंग के वस्त्र का दान करना है और नवरात्रों में मां चंद्रघंटा की आराधना से बुद्धि और वाणी में आपकी निखार आएगा। माता चंद्रघंटा की आराधना कीजिएगा और साथ ही साथ में आज के दिन आपने जो है केसर वाला दूध जो है जरूर पीना है 25 और 26 मार्च को। चलिए बात कर लेते हैं कर्क राशि यानी कैंसेरियंस के लिए। तो कैंसेरियंस के लिए जो है खर्चे का समय आ रहा है। 25 और 26 मार्च को खूब ताबड़तोड़ खर्चा आपका हो सकता है। संयम और जो है इमोशनल बैलेंस जो है वो बना के रखिएगा। और करियर की अगर हम बात करें तो करियर में आपके किसी से मतभेद हो सकता है, कोई पुरानी रंजिश जो है वो आगे आ सकती है और समय और कूटनीति से आपको काम लेना है। आवेश में अगर कुछ ना कहे जो बाद में आपको पछताना पड़े, इस तरह के ध्यान रखिएगा। और आर्थिक स्थिति की बात करें तो धन प्राप्ति के लिए बहुत विलंब हो सकता है। अभी नए कर्ज से बचे और जो है उसे संभाल कर रखिए, ठीक है जी। उसके साथ में स्वास्थ्य की अगर हम बात कर लेते हैं तो मानसिक तनाव और जो है नींद की शिकायत आपको हो सकती है और ध्यान और प्राणायाम आपको करना है। और साथ ही साथ में आपने क्या करना है, सोमा 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 स्विच वर्ड यूज करना है। कब आपको नींद आ जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। शब्दों का चुनाव सावधानी से कीजिएगा। एक बार बोला गया शब्द जो है वो वापस नहीं आता, इसलिए बोलने से पहले सोचिएगा फिर उसके बाद उपाय कीजिएगा। सोमवार को शिवलिंग पर कच्चा दूध थोड़ा सा अर्पित कर दीजिएगा। नवरात्रों में मां शैलपुत्री की पूजा करने से आपको शांति मिलेगी, स्थिरता मिलेगी। अगर हाँ हो सके तो शिवलिंग पर पंचामृत जरूर चढ़ा के आइएगा और आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी, पैसा, पावर तीनों आने लग जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं सिंह राशि के लिए यानी कि लियोस के लिए। तो सफलता और नेतृत्व का सप्ताह रहने वाला है। करियर की अगर हम बात करें तो आपकी जो नेतृत्व क्षमता है इस सप्ताह जो है चमकेगी, शाइन करेंगे आप लोग और आपकी पदोन्नति भी होगी, आपकी प्रमोशन भी होगी। मान सम्मान का प्रबल संकेत बन रहा है। सीनियर्स का भरोसा जो है वो आप पर है, इसे बनाए रखिएगा। आर्थिक स्थिति की बात करें तो आय में वृद्धि संभव है और मेहनत का पुरस्कार आपको मिलने का ये बहुत जबरदस्त उचित मौका है। किसी पुरानी लंबित राशि की प्राप्ति भी आपको हो सकती है। और स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो ऊर्जा और उत्साह आपका बना रहेगा और आपको डेली व्यायाम जरूर करना पड़ेगा, एक्सरसाइज जरूर करनी पड़ेगी। योगा व्यायाम से ही होगा। शरीर और मन दोनों आपके तरोताजा रहेंगे इससे। और आपको सलाह की दी जाती है सफलता के नशे में अहंकार में ना आए, यही वह चीज है जो बड़ों बड़ों को गिराती है। विनम्रता से ही अपना गहना बनाएं, विनम्रता को ही अपना गहना बनाएं। आपको समझ में आ जाएगा कि क्या करना है आपने। तो प्रतिदिन आपने सूर्योदय के समय सूर्य को अर्घ्य जरूर चढ़ाना है। नवरात्रों में मां कात्यायनी की पूजा करके यश, मान, इज्जत, प्रतिष्ठा में आपकी वृद्धि हो, इस तरह से आपने बोलना है। और ओम मां कात्यायनी नमः, ओम मां कात्यायनी नमः का जाप करेंगे, उससे आपको बहुत ज्यादा सफलता और सुरक्षा जो है आपको मिलेगी। चलिए बात कर लेते हैं कन्या राशि यानी वर्गोस के लिए। तो वर्गोस के लिए योजना और परिश्रम का सप्ताह है आपके लिए। करियर में आपको जो है थोड़े से छोटे छोटे मेहनत इस सप्ताह आपकी जो है वो रंग लाएगी। छोटी छोटी मेहनत जो आपने पीछे की है वो आपकी इस सप्ताह रंग लेके आएगी। जो काम दूसरा आप अधूरा छोड़ देते थे उसे पूर्णता से निभाने में आपको मौका मिलेगा और यही आपकी पहचान बनेगी। खर्चे थोड़े बढ़ सकते हैं, विशेषकर स्वास्थ्य और घर से जुड़े हुए खर्चे, पर ये निवेश आगे जाके आपके लिए फायदेमंद होगा, यानी कि आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो आपकी अच्छी जगह पर होने वाली है। त्वचा से संबंधित जो है समस्या आपको हो सकती है। पानी खूब पिए और ताजा फल सब्जियां जो है वो खाएं। सलाह की दी जाती है ओवर थिंकिंग आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, तो इसलिए ओवर थिंकिंग आपको नहीं करनी है। जो सोच लिया उस पर विश्वास करें और आगे बढ़े। नवरात्रि का उपाय भगवान गणेश को दुर्वा अर्पित करें और नवरात्रों में मां ब्रह्मचारिणी की उपासना आपको बहुत ज्यादा जो है एकाग्रता और सफलता जो है वो देगी। 25 और 26 को बन रहा है गजकेसरी योग। तो गजकेसरी योग आपके लाभ भाव से आपको मिलेगा। गजकेसरी योग का फायदा आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। 25 और 26 तारीख को कोई पुरानी पेमेंट, फंसी हुई पेमेंट आपको मिल सकती है। ये गजकेसरी योग आपके लिए इस प्रकार से काम करेगा। चलिए बात कर लेते हैं तुला राशि यानी लिब्रंस के लिए। तो यहाँ पर जो है संतुलन और साझेदारी का सप्ताह आपका रहेगा। करियर की अगर हम बात करें तो साझेदारी और टीम वर्क से आपको लाभ होगा। अकेले सब कुछ करने की
जिद को आपको छोड़ना चाहिए, मिलकर साथ काम करने के लिए सप्ताह जो है वो बड़ी सफलता लेकर आ रहा है। अगर हम आर्थिक स्थिति की बात करें तो फाइनेंशियल स्थिति की बात करें, फाइनेंशियल स्थिति आपकी जो है वो स्थिर रहेगी। किसी बड़े निर्णय को थोड़ा और समय आपको देना पड़ेगा। हेल्थ में आलस्य आपको छोड़ना पड़ेगा, सुस्ती आपको जो है महसूस हो सकती है। हल्की फुल्की एक्सरसाइज और ताजी हवा में टहलने से बहुत फर्क पड़ता है। जी हाँ, सलाह की दी जाती है, जीवन में जो है संतुलन ही आपका जो है तुला राशि की असली ताकत है। काम, परिवार और युद्ध के लिए समय का बराबर बंटवारा आपको करना चाहिए। और उपाय क्या करना है, किसी जरूरतमंद को सफेद रंग की मिठाई आपको जो है वो दान करनी है। और नवरात्रि में माँ गौरी की पूजा आपके रिश्तों में मिठास लेकर आएगी और शांति लेकर आएगी। और हाँ, गजकेसरी योग जो आपकी किस्मत से बन रहा है, आपको किस्मत से कोई धर्म यात्रा पे जाने का मौका मिल सकता है और किस्मत से आपका कोई जो है बड़ा काम आपका हो सकता है और हेल्थ आपकी इंप्रूव होगी और आपके काम जो है वो बनेंगे। 25 और 26 की डेट याद कर लीजिए, आपके लिए बहुत ही शुभ लाभ वाली डेट है ये। चलिए बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि यानी गुप्त राशि, जो आपको पता ही है कि बड़ी मुसीबत में जो है पड़ने वाली राशि होती है कि बड़ी जल्दी डिस्टर्ब हो जाते हैं लोग माइंड से और क्या कहते हैं कि कुछ रहस्यमयी भी होते हैं ये लोग। तो यहाँ पर वृश्चिक राशि की बात करें यानी स्कॉर्पियंस की, तो गुप्त प्रगति और रणनीति का सप्ताह आपका रहने वाला है। करियर में आपको योजनाएं पर्दे के पीछे में सफल होंगी, पर ध्यान रखिएगा अभी अपनी रणनीति जो है वो किसी को बतानी नहीं है, यानी अपनी बातें जो है आपको एक्सप्लोर नहीं करनी है, बतानी नहीं है। सफलता मिलने पर ही खुलासा आपको करना है। आर्थिक स्थिति आपको जो है धन लाभ आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन थोड़ी देर से बेचैनी ना करें और जो आएगा वो आएगा ही जरूर, जो आना है वो तो आकर ही रहेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य में तनाव थोड़ा सा बढ़ सकता है, स्ट्रेस बढ़ सकता है। योग और ध्यान की से आपको जो है अपने आप को बैलेंस करके चलना है। इस नवरात्रि का समय जो है आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। चलिए सलाह की दी जाती है आपको, विश्वास अर्जित करने में समय लगता है, लेकिन किसी पर भी बहुत जल्दी आंख मूंदकर जो है भरोसा आपको नहीं करना है। नवरात्रि का उपाय क्या है, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, नवरात्रों में माँ कालरात्रि की आराधना कीजिए और शत्रुओं से रक्षा कीजिए और छुपे अवसरों को प्रकट करेगा आपका ये सप्ताह। और हाँ, आपको थोड़ा सा गुप्त शत्रुओं से परेशानी हो सकती है क्योंकि अष्टम भाव में आपका गजकेसरी योग होगा, तो हेल्थ, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, घबराहट आपको हो सकती है। इस चीज का ध्यान रखिएगा और आगे अपने बढ़ते रहिएगा। तो आपको मेडिटेशन का सहारा जरूर लेना है और अपने उपाय जो है वो जरूर करते रहने हैं, इससे आपके जीवन में सफलता आपको मिल जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं धनु राशि यानी सजिटेरियस के लिए। तो सजिटेरियस के लिए अवसर और विस्तार का सप्ताह आपका रहने वाला है। करियर की अगर हम बात करें तो यात्रा और कार्य क्षेत्र में बड़े जोरदार आपको जो है अवसर दस्तक दे रहे हैं और जिज्ञासा और उत्साह को जीवित रखेंगे तो ये सप्ताह आपके लिए दरवाजे खोल देगा, आपकी अपॉर्चुनिटी के दरवाजे, लग्जरी के दरवाजे, पैसा ही पैसे के दरवाजे। और आपकी आर्थिक स्थिति में जो है नई इनकम के रास्ते जुड़ने के प्रबल योग बन रहे हैं। दूर से कोई लाभ, शुभ समाचार आपको जो है वो आ सकता है, आपके लिए बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य आपका सामान्य रहेगा, पर लापरवाही करने से बिल्कुल आपको बचना है। खान पान और नींद का पूरा आपको ध्यान रखना है और अपना लक्ष्य जो है वो स्पष्ट करके चलें, बस ध्यान ना भटकने दें, सीधे सीधे चलते जाएं, अपने लक्ष्य को देखते जाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और हाँ, 25 और 26 को गजकेसरी योग आपके सप्तम भाव से होगा, तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया योग है। और जो गुरुवार को हल्दी का दान कीजिएगा, नवरात्रि में सिद्धिदात्री की पूजा से यात्रा में सफलता और भाग्य का साथ आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो गजकेसरी योग आपके 7th हाउस से होगा, तो आपके पार्टनर को भी 25 और 26 तारीख को फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है और ये आपके जीवन में आने वाले समय में आपके लिए ये बहुत ही बढ़िया बेनिफिशियल इफेक्ट देकर जाएगा, जो ये गोचर के जो है प्लैनेट्स हमारे कुंडली में आते हैं। चलिए बात कर लेते हैं मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉन्स के लिए। तो परिश्रम और धैर्य का सप्ताह आपका रहने वाला है। करियर में मेहनत का फल आपको मिलेगा, बस थोड़ी सी देर में। यदि आपको लगेगा कि प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं तो रुके नहीं, कर्म करते चलिए, कर्म करते चलिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। कर्म कभी जो है वो खाली नहीं जाता। आपको ये पता होना चाहिए कि कर्म करने से ही इंसान को रिजल्ट आता है और अच्छे योग आपके बनते हैं। आर्थिक स्थिति आपकी जो है वो वित्तीय स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। फिजूल खर्ची से आपको बचना है, जो बचाएंगे वही आगे जाके आपके काम आएगा। और शरीर की अगर हम बात करें तो शरीर में जकड़न और पीठ का दर्द आपको शिकायत हो सकती है, तो स्ट्रेचिंग और हल्का व्यायाम जो है आपको जरूर करना चाहिए।
और एक्सरसाइज करते रहना चाहिए। धरती की तरह आपको धैर्य रखना है। हर बीज को उगने में समय लगता है और निरंतर प्रयास करते रहे तो वो बीज जो है वो उगकर पौधा बन जाएगा। तो टेंशन ना करें। नवरात्रि का उपाय क्या है कि शनिवार को सरसों का तेल का दान करें और नवरात्रि में माँ दुर्गा के सामने दीप जलाकर माँ दुर्गा के 32 नाम आपको लेने हैं। इससे आपका काम होगा, आपके करियर भी सेट होगा और आपके रास्ते खुलेंगे। 25 और 26 तारीख को कोई नई इन्वेस्टमेंट्स करने से बचिएगा। गज के स्त्रियों का आपके छठे भाव से होगा तो कोई रोग, ऋण और पुराना कोई लोन आपको मिल सकता है। नया भी लोन मिल सकता है आपको। तो आपके जो है पुराने ऋण उतारने का टाइम पीरियड भी है। तो इस टाइम पीरियड पे अगर ऋण उतारेंगे तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा और बाकी आपके लिए समय जो है वो बहुत ही अच्छा है। चलिए बात कर लेते हैं कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस के लिए। और जो है न्यूनेस का वीक आपके लिए आ रहा है। नई सोच और अनूठे विचारों से सफलता के दरवाजे आपके खुलेंगे। दुनिया अलग सोचने वालों को हमेशा याद करती है। आपका समय जो है वो आ गया है। आर्थिक स्थिति आपकी जो अचानक से धन लाभ के संकेत आपको मिल रहे हैं। किसी नए और अनपेक्षित माध्यम से आपको आय आ सकती है, यानी कि एक और नया इनकम ऑफ सोर्स आपका खुल सकता है। नींद में नींद जो है आपको आने की बीमारी हो सकती है, परेशान कर सकती है नींद। रात को स्क्रीन टाइम जो है वो कम कीजिएगा। सोने से 1 घंटा पहले आपको अपने पैर धोकर सोना है। सोने का एक नियत समय जो है वो बनाएंगे तो बढ़िया रहेगा। और सलाह की जाती है आपको दिनचर्या अपनी नियमित रखें, मैनेजमेंट करके चलें। क्रिएटिविटी तब ज्यादा फलती है जब जीवन में एक ताल होती है। जी हाँ, नवरात्र का उपाय क्या करना है? शनिदेव को सरसों के तेल का दीपक अर्पण करना है। नवरात्र में माँ चामुंडा की उपासना करनी है। उनकी रचनात्मक शक्तियों को जो है उनका गुणगान आपको गाना है। ये करेंगे इससे आपको बहुत फायदा होगा। और आपका जो गज केसरी योग है वो 25 और 26 तारीख को आपके पंचम भाव से रहेगा। तो जिनके भी पेट से संबंधित कोई दिक्कत परेशानी हो रही थी वो इसके लिए बहुत अच्छा है। जिनको भी हेल्थ रिलेटेड इशू हो रहा था वो उनके लिए बहुत अच्छा है। और जो जिनको भी काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं उनके लिए भी बहुत ही अच्छा समय है। और इस समय आपको जो है वो पैसा देने का, पावर देने का और प्रॉस्पेरिटी देने का समय है। इस समय को जो है व्यर्थ मत कीजिएगा। चलिए तो अब बात कर लेते हैं मीन राशि यानी पाइसेस की। और ये जो है 12 राशियों की सबसे आखिरी राशि होती है। अंतर ज्ञान और आत्मज्ञान का सप्ताह आपका रहने वाला है। करियर में आपको छठी इंद्रिय इंट्यूशन पावर आपकी जो है इस सप्ताह सबसे सटीक और मार्गदर्शन आपके लिए रहेगी। अंदर की आवाज को सुनिएगा, सही निर्णय लेने के लिए आप सफल भी होंगे। आर्थिक स्थिति की अगर हम बात करें तो आय आपकी जो है वो बढ़ेगी, लेकिन बचत और अनुशासन आपके लिए जरूरी है। भावना में बहकर कोई बड़ा निर्णय, वित्तीय संबंधी निर्णय, फाइनेंशियल डिसीजन जो है वो मत लीजिएगा। स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो गले में सर्दी की तकलीफ और मौसमी बीमारी आपकी हो सकती है। गर्म पानी पिएंगे, ठंडा पानी पीने से बचाव रखना है और स्क्रीन टाइम आपको कम करना है। अब मैं आपको एक सलाह देती हूँ कि भावनाओं में बहना आपकी फितरत है, पर इस सप्ताह जो है दिल के साथ साथ दिमाग का भी इस्तेमाल कीजिएगा। और नवरात्रों का सटीक उपाय क्या है? भगवान विष्णु को तुलसी अर्पित कीजिएगा और नवरात्रों में माँ दुर्गा के सामने बैठकर मन की शांति के लिए प्रार्थना कीजिएगा। अद्भुत परिणाम आपको मिलेगा। और ये जो गज केसरी योग है आपके चौथे भाव से हो रहा है। हो सकता है कोई पेमेंट अपनी मकान के लिए कोई पेमेंट का बयाना कर दे और घर के अंदर कोई मेहमान आ जाए। और हो सकता है क्या कहते हैं कि आपकी मदर की तबीयत बहुत अच्छी हो जाए, अभी बहुत बीमार चल रही थी वो बहुत अच्छी हो जाए और आपका मन भी खुश हो जाए। ये भी आपकी पत्रिका बोलती है। 25 और 26 सप्ताह का जो डेट है ये आपके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। तो चलिए जाते जाते अंत में आप लोगों के लिए एक विशेष संदेश देना चाहती हूँ। मैं आपको सबसे पहले बोलना चाहती हूँ कि जो लोग अपॉइंटमेंट लेके बात करना चाहते हैं वो लोग नीचे दिए गए नंबर पे अपॉइंटमेंट लेके बात कर सकते हैं, अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट से जाकर अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और ये नवरात्रे जो है वो विशेष सप्ताह की राशिफल आपको उपयोगी और प्रेरणादायक जो है लगा हो तो इस वीडियो को, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने परिवार और जो है मित्रों के साथ में इसको शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि हर सप्ताह ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी हम आपके तक पहुंचाते रहें। यदि आपको व्यक्तिगत कुंडली का विश्लेषण करवाना है जन्म समय, स्थान और तिथि के आधार पर तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी जीवन यात्रा को एक नई स्पष्ट दिशा देने में आपकी मदद करेंगे। आपको नए नए उपाय बताएंगे। उपाय बताने से आपके जीवन में सफलता होगी, पावर आएगी, पीस आएगी, प्रॉस्पेरिटी आएगी। नवरात्रों का ये पावन समय आपके जीवन में नई ऊर्जा लेकर आए, नया उत्साह लेकर आए, नई सफलता लेकर आए और माँ दुर्गा की कृपा जो है सदा आप पर बनी रहे। सही समय पर लिया गया निर्णय आपकी बुरी से बुरी किस्मत को भी बदल देता है और यही वो समय है। जय माता दी। और हाँ, आप लोगों को एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। रोज दोपहर को 12 बजे हमारे हर एक मोडालिटी केस जो हैं वेबिनार चलते हैं, जैसे कि कभी स्विच वर्ड का, कभी मोबाइल न्यूमरोलॉजी का, कभी जो है क्या कहते हैं कि पंच पक्षी का, तो कभी जो है ला किताब का, कभी वास्तु का। तो ये सारे वेबिनार्स आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ आपको करना है, क्या करना है, हमारी कम्युनिटी में ऐड होना है। जैसे आप हमारी कम्युनिटी में ऐड होते हैं तो आपके जीवन में तरक्की के रास्ते खुल जाते हैं। राधे राधे।